हेलो फ्रेंड्स, आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम ग्राम स्टेनिंग के बारे में पढ़ेंगे। ग्राम स्टेनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्राइमरी प्रोसीजर है। अब हम ये देख लेते हैं कि ग्राम स्टेनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रोसीजर के बिना हम बैक्टीरिया की आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते। माइक्रोबायोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी में बैक्टीरिया स्पीशीज़ को दो बड़े ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है, जो होते हैं ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव। अब इन ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव की आइडेंटिफिकेशन के लिए हम ग्राम स्टेनिंग करते हैं। ग्राम स्टेनिंग एक डायग्नोस्टिक टेक्निक है जिसके ज़रिए हम इन्फेक्टेड एरिया में मौजूद बैक्टीरिया की टाइप और ग्रोथ को चेक करते हैं। ग्राम स्टेनिंग को हम नाक, कान, गले की इन्फेक्शन, स्किन की इन्फेक्शन और डिफरेंट बॉडी फ्लूइड जैसा कि यूरिन, ब्लड, CSF वगैरह के इन्फेक्शन की आइडेंटिफिकेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करते हैं ग्राम स्टेनिंग के रिएजेंट्स की। क्रिस्टल वायलेट एज अ प्राइमरी स्टेन के तौर पर हम यूज़ करते हैं। इसके बाद आयोडीन, ग्राम आयोडीन जो कि मॉर्डेंट है, और फिर डीक्लोराइज़र का इस्तेमाल करते हैं जो कि इथेनॉल और एसीटोन या फिर दोनों का ही मिक्सचर हो सकता है। इसके बाद हम सेफ्रानिन को एज अ काउंटर स्टेन के तौर पर यूज़ करते हैं। ये सब थे हमारे पास ग्राम स्टेनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स। अब हम देखेंगे ग्राम स्टेनिंग के कंप्लीट प्रोसीजर को, लेकिन कंप्लीट प्रोसीजर को देखने से पहले हम आपको बताते चलें कि ग्राम स्टेनिंग का एक बेसिक प्रिंसिपल होता है, और इस प्रिंसिपल की जो वीडियो है वो आपको नेक्स्ट मिलेगी। अब हम ग्राम स्टेनिंग के प्रोसीजर की तरफ बढ़ते हैं। प्रोसीजर में सबसे पहले हमें स्मेयर तैयार करना होता है। स्मेयर तैयार करने के लिए हमें एक ग्लास स्लाइड की ज़रूरत होती है, लेकिन ग्लास स्लाइड को सबसे पहले हम ग्रीस फ्री कर लेंगे। और इसको ग्रीस फ्री करने का तरीका ये होता है कि हम टिश्यू की मदद से इसको अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। इसको साफ़ करने के बाद हम पेशेंट जो ID है वो इस ग्लास स्लाइड पर मेंशन कर देंगे। उससे होगा ये कि हम इजीली पहचान सकेंगे कि ये जो स्लाइड है वो किस पेशेंट की है। इसके बाद हम नॉर्मल सलाइन के 1 या 2 ड्रॉप इस स्लाइड पर डाल देंगे, और फिर हम कल्चर प्लेट से, जहां हमने पेशेंट के सैंपल से बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए कल्चर लगाया था, वहां से एक छोटी कॉलोनी उठाएंगे और फिर इस कॉलोनी को ग्लास स्लाइड पर मौजूद नॉर्मल सलाइन में अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अब अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इस स्लाइड को एयर ड्राई होने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। इस स्मेयर को हम फिक्स करने के लिए फ्लेम पर ले जाएंगे, और इससे ये स्मेयर जो है वो फिक्स हो जाएगा, और फिर स्टेनिंग या वॉशिंग करते हुए स्लाइड पर मौजूद जो स्मेयर है वो वॉश नहीं होगा। अब हम इस स्मेयर को फिक्स करने के लिए फ्लेम पर ले जाएंगे, जिससे स्मेयर जो है वो फिक्स हो जाएगा, और स्टेनिंग या स्लाइड वॉश करते हुए स्लाइड पर मौजूद जो स्मेयर है वो वॉश नहीं होगा। अब हम आते हैं ग्राम स्टेनिंग के प्रोसीजर की तरफ। तो प्रोसीजर में हम सबसे पहले क्रिस्टल वायलेट यूज़ करते हैं। क्रिस्टल वायलेट जो होती है वो प्राइमरी स्टेन के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। इस क्रिस्टल वायलेट को हम इस स्मेयर के ऊपर डाल देते हैं, और इस तरह डालते हैं कि ये जो स्मेयर है ये टोटली फिलअप हो जाए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में मौजूद बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सकें। अब इसके तकरीबन 1 मिनट के बाद हम इस स्लाइड को अच्छी तरह वॉश कर लेंगे। अब बहुत से लोग टैप वाटर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन टैप वाटर से वॉश करते हुए पानी के फ़्लो को मेंटेन करना पड़ता है, या फिर हम किसी भी बोतल में नॉर्मल पानी डालकर इसे भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर पानी का प्रेशर ज़्यादा होगा तो इस सूरत में स्लाइड पर से जो स्मेयर है वो वाइप ऑफ हो सकता है। इसके बाद हम ग्राम आयोडीन इसी स्मेयर के ऊपर डालेंगे, और इस स्मेयर को फुली कवर कर देंगे ग्राम आयोडीन के साथ। ग्राम आयोडीन जो है वो हम एज अ मॉर्डेंट यूज़ करते हैं। ग्राम आयोडीन डालने के तकरीबन 1 मिनट बाद हम इसे वॉश कर देंगे अच्छी तरह। अब
अब ग्राम आयोडीन को वॉश करने के बाद हम डिक्लोराइज़र यूज़ करेंगे। डिक्लोराइज़र एसीटोन या अल्कोहल या फिर दोनों का ही मिक्सचर हो सकता है। इसी तरह डिक्लोराइज़र को डालने के बाद अच्छी तरह कवर करेंगे स्मेयर को और फिर तकरीबन 1 मिनट बाद इसको भी अच्छी तरह वॉश कर देंगे। अब लास्ट में हम सेफ्रानिन एज अ काउंटर स्टेन के तौर पर यूज़ करेंगे। अब हम सेफ्रानिन से इस स्मेयर को अच्छी तरह कवर कर देंगे और इसको 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे और फिर ठीक 1 मिनट के बाद हम इसे भी अच्छी तरह वॉश कर लेंगे। और इसे अच्छी तरह वॉश करने के बाद हम इसको एयर ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम इसी स्लाइड की माइक्रोस्कोपी करेंगे। माइक्रोस्कोपी के लिए हम लोग इमर्शन ऑयल का 1 या 2 ड्रॉप इस स्लाइड के ऊपर डालेंगे और इस स्लाइड को 100x पर एग्जामिन करेंगे। आई होप कि आपको आज की हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आपको कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।